2023 विधानसभा का चुनावी बिगुल बज चुका है और वैशाली नगर क्षेत्र जो है काफ़ी हाई प्रोफाइल माना जा रहा था। और चूंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। दुर्ग जिले के 6 विधानसभा में बीजेपी ने अपने चुनावी कैंडिडेट जो है घोषणा कर दिए हैं और चर्चा करेंगे इन सब बातों पर। लेकिन सबसे जो चर्चा का विषय बना हुआ है वैशाली नगर क्षेत्र। रिकेश सिंह जी को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है, जिसे ले करके बीजेपी मंत्री जेपी यादव जी काफ़ी खासे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं। क्यों नाराज़ है वो, तमाम बातें उनसे समझेंगे। काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं आप, क्यों नाराज़ हैं? जो वैशाली नगर विधानसभा में प्रत्याशी घोषित किया गया है जी, वो प्रत्याशी हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अस्वीकार है जी। वो प्रत्याशी हम सबको अस्वीकार इसलिए भी है क्योंकि वो हमारे बीच का नहीं है। उसके द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के भावनाओं को आहत करने वाले काम शुरू से अब तक किए जाते रहे हैं। इस कारण से हम सभी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त है। जब से यह प्रत्याशी का घोषणा हुआ है तब से लेकर अब तक एक भी भाजपा का कार्यकर्ता मुझे ऐसा नहीं दिखाई दिया जो खुश हो, प्रसन्न हो। एक मायूसी का आलम है पूरे पार्टी के अंदर, जिसको लेकर के मैं खुले तौर पर सामने आकर बोल रहा हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। मेरी नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेताओं से नहीं है। मेरी नाराज़गी एक व्यक्ति विशेष से है जिसको प्रत्याशी बनाया गया है, और जिनको प्रत्याशी बनाया गया है क्यों आप उन्हें नापसंद करते हैं? उनके द्वारा लगातार कई बार सामान्य सभा की बात हो, चाहे जब महापौर चुनने की बात हो, तब क्रॉस वोटिंग की बात हो, हर बार आरोप लगते रहे हैं। जब मैं स्वयं पार्षद था तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से इन बातों को बहुत नज़दीक से महसूस किया कि किस प्रकार से वो कांग्रेस के स्थानीय महापौर के साथ में साठगांठ करके, स्थानीय विधायक के साथ में साठगांठ करके और कांग्रेस के लोगों के साथ साठगांठ करके भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने का एक भी अवसर उनके द्वारा नहीं छोड़ा गया। यहाँ तक कि नगर निगम के सामान्य सभा में भी कई बार भाजपा के पार्षदों को उनके द्वारा षड्यंत्र पूर्वक उनकी बातों को लीक करना और ऐसी तमाम बातें हैं, बहुत बड़ी बातें हैं ये, जो पार्टी विरोधी काम इनके द्वारा होते रहे। और इनको अगर आज प्रत्याशी के रूप में सामने लाया गया है, इससे हम आहत हुए हैं। और हम सब ने सबसे पहले, जैसा कि हमारे पार्टी में उचित फोरम में हमने बात रखी, पार्टी के मर्यादा है, अनुशासन है, उसके तहत हमने विषयों को रखा। उसके बाद भी परिवर्तन नहीं हुआ। 1 तारीख को जब सूची लीक हुई थी, उससे लेकर के 9 तारीख तक जब शाम को सूची की घोषणा हुई, इस पूरे बीच के कालखंड में भाजपा के सभी मंडल के अध्यक्षों ने, जिला के पदाधिकारियों ने, बूथ के कार्यकर्ताओं ने, सारे लोगों ने, पूरे पार्टी ने, हमारे अनुषांगिक संगठनों ने, हमारे मातृ संगठन और सब लोगों ने मिल करके इस विषय को शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में भी लाया था। और हमको आश्वासन भी मिला था कि आप सब चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा, इनके नाम पर कोई विचार नहीं होगा। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से ना जाने किस प्रकार ये प्रत्याशी बनकर आ गए। और जब ये प्रत्याशी बनकर आए तब से लेकर के बहुत नाराज़गी है लोगों में। हम शीर्ष नेतृत्व से प्रार्थना करते हैं, मांग करते हैं कि इसको बदला जाए, बी फार्म बदला जाए। यदि पार्टी के द्वारा इनको अधिकृत प्रत्याशी यथावत बनाए रखा जाएगा तो कमल का फूल मुरझा जाएगा। ये हमारी चिंता का विषय है। जेपी जी, काफ़ी बगावती तेवर आपके नज़र आ रहे हैं। आपके जो है एक मिनट ना, त्याग पत्र देने की भी बात सामने निकल करके आ रही है। जी, मेरे द्वारा पार्टी संगठन को आग्रह किया गया है जी कि जब तक बी फार्म नहीं बदला जाता तब तक मैं इंतज़ार करूंगा कि पार्टी इस प्रत्याशी को बदल दे। यदि पार्टी के द्वारा इस प्रत्याशी को नहीं बदला जाएगा तो विधि पूर्वक मैं अपना त्यागपत्र संगठन को सौंप दूंगा और उसके बाद जन भावनाओं के अनुरूप, कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए मजबूर रहूंगा। और सबके भावनाओं का सम्मान करते हुए एक अच्छे विकल्प, बेहतर विकल्प के रूप में मैं आगे आऊँगा। जो भी परिणाम होगा वो समय बताएगा, परंतु यह
बहुत दुख का विषय है। मेरे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में। आपकी बातों से ऐसा अंदेशा हो रहा है कि आप जो टिकट की आस में थे, आपको टिकट नहीं मिली इसलिए आप बगावती तेवर अपना रहे हैं। लेकिन रितेश सिंह के यहाँ तो काफ़ी बधाइयों का तांता लगा हुआ है। मैं आपको एकदम जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूँ जी कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी निष्ठावान सिपाही को आपके द्वारा, संगठन के द्वारा टिकट अगर दी जाती है, हम उसका समर्थन करते हैं। जिस प्रकार पहले करते आए हैं, हम उनके लिए झंडा उठाएंगे। फिर से कमल खिलेगा वैशाली नगर में। परंतु यदि किसी कांग्रेसी को भाजपा की टिकट मिलती है, उस बात से हमारी नाराज़गी है, हमारा विरोध है। यहाँ तक कि किसी आम जन सामान्य नागरिक को भी जो कांग्रेस से ताल्लुक़ नहीं रखता है, एक सामान्य व्यक्ति है, उसको भी अगर टिकट मिल जाए तो हम समर्थन करेंगे। भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता को टिकट मिल जाए जो कि पार्टी के निष्ठावान हैं, उनको टिकट मिल जाए, हम समर्थन करेंगे। परंतु कांग्रेसी को अगर भाजपा की टिकट मिली है तो हमारा समर्थन नहीं है। पहले भी तो संभावित दावेदारों की सूची वायरल हो रही थी। अब चूंकि जो है कुछ दिन पहले जो है कमीशन की बातें को लेकर के जो रिकेश सिंह जी के जो वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से जो कि आपकी मनोस्थिति बनी है, ये सारे विषय जब सोशल मीडिया में आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के पास आ रहे हैं, शीर्ष नेताओं के पास में आ रहे हैं और समाज में आ रहे हैं, इन विषयों से मेरा कोई सरोकार तो नहीं है। मगर जो चर्चाएं हो रही हैं, कांग्रेस इन सब बातों को जनता के बीच लेकर जा रही है और आगे भी लेकर जाएगी और ऐसे व्यक्ति को हरा देगी जनता। तो ये भी एक दुख का विषय है कि एक गलत उम्मीदवार के रूप में ये व्यक्ति आ गए हैं सामने। हम पार्टी संगठन से बार बार करबद्ध प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि एक बार विचार करें और कमल के फूल को इस विधानसभा में मुरझाने से बचा लें। सर्वदलीय समर्थन लेकर सत्ता प्राप्ति का आपने आरोप लगाया उन पर। पहले जब भी उनके द्वारा चुनाव लड़ा गया, उन्होंने यही काम किया है। यह बात आप उनके वार्ड में जो कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। निश्चित रूप से एक राजनीतिक दल का कार्यकर्ता, चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, भाजपा का कार्यकर्ता हो या अन्य किसी क्षेत्रीय पार्टी का कार्यकर्ता हो, एक विचारधारा के लिए संघर्ष करता है, लड़ता है, अपनी पार्टी का झंडा उठा के चलता है और वह उस विचारधारा के लिए हारना पसंद करता है, पर साँठ गांठ करके सत्ता प्राप्ति करना पसंद नहीं करता। इस व्यक्ति के द्वारा लगातार पहले कांग्रेस से आए, कांग्रेस से टिकट लेकर के चुनाव लड़े, फिर निर्दलीय लड़े, निर्दलीय जब लड़े, सर्वदलीय समर्थन लेकर के लड़े, भाजपा से भी जब लड़े तो कांग्रेस से साँठ गांठ करके जीता। जहां इस भिलाई नगर निगम के 2021 के चुनाव में श्रीमती उपासना साहू जी एक वोट से चुनाव हार जाती हैं। रिकाउंटिंग में उनको एक वोट से जो चुनाव जो है जीतने के बाद रिकाउंटिंग में उनको हरा दिया जाता है पीछे करके। वहीं इनके हारने के बाद भी रिकाउंटिंग में इनको जिता दिया जाता है। ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस से इनकी साँठ गांठ मिली भगत है, क्योंकि हम सब जानते हैं 2021 में सत्ता सरकार का कितना दुरुपयोग कांग्रेस के द्वारा किया गया था। और ये बिल्कुल गलत है कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय सांसद विजय बघेल जी हों, चाहे माननीय हमारे प्रेम प्रकाश जी पांडे हों, इनके द्वारा जो है कलेक्टर कार्यालय कक्ष के सामने ज़मीन पर बैठकर विरोध किया गया था, आक्रोश व्यक्त किया गया था और इनके द्वारा जो है उस समय कांग्रेस से साँठ गांठ करके सत्ता प्राप्ति करके ढोल नगाड़े और ताशे बजाए जा रहे थे। तो ये भाजपा के कार्यकर्ता का गुण नहीं है और इन सब बातों को लेकर ही हमारी नाराज़गी है। हम सबके स्वर्गीय दिवंगत नेता माननीय विद्यारतन भसीन जी, उनके घर के सामने से इनके द्वारा उनकी अर्थी निकाली गई थी, उनका पुतला फूंका गया था, उनके जीते जी उनके ऊपर आरोप लगा करके जहर खाकर मरने का नौटंकी इनके द्वारा किया गया था। जिस सब बातों को लेकर के वो हमेशा आहत भी रहते थे और आज उस व्यक्ति को उनके चले जाने के बाद पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। इससे आज उनकी आत्मा भी, अंतरात्मा भी दुखी होगी और हम सब कार्यकर्ता तो दुखी हैं ही। और इस सारी बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, पार्टी ने सोच समझ कर तो टिकट दिया होगा उन्हें। पार्टी को इनके द्वारा भ्रम में रखा गया, पार्टी को असत्य जानकारी दी गई और टिकट हासिल कर ली गई। परंतु हम सब हजारों कार्यकर्ता इस निर्णय के बाद पार्टी को सचेत कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि यदि गलती हुई है तो उसको सुधारा भी जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो हम सब के प्रेरणा पुंज रहे, उन्होंने कहा था कि अगर पार्टी गलत करे तो कार्यकर्ताओं को उसको सही कर देना चाहिए।
तो ये वही प्रयास है। एक बात आपकी और वायरल हो रही है, आपने कहा समय अब खेला खेलेगा, क्या समय खेला खेलेगा? जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले ये स्पष्ट रूप से कहा है जी। कि यदि बी फॉर्म इन्हीं के नाम पर आएगा तो विवश होकर मैं पार्टी से इस्तीफा दे करके बतौर निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आऊँगा, तीसरे विकल्प के रूप में आऊँगा, बेहतर विकल्प के रूप में आऊँगा और आशीर्वाद सभी से लूँगा। मेरा पक्ष बहुत मजबूत है क्योंकि भाजपा के सारे कार्यकर्ता आहत है, दुखी हैं और सभी मेरे संपर्क में हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, मेरी विवशता है, परंतु वो सबका सहयोग और साथ मेरे साथ है। तमाम है, आपको टिकट नहीं मिलने से वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में इसका इफेक्ट पड़ेगा? ये विषय 2013 का है। 2013 से आज 2023 आ चुका है। इन 10 वर्षों में मैंने अपनी ज़मीन खड़ी की है और अपनी लकीर को मैंने बड़ा किया है और आम जनमानस के साथ लगातार सतत उनके दुख सुख में साथी रहा हूँ। उनके दुख को अपना दुख समझ करके मेरे पास अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आया है, मैंने पूरा प्रयास किया है। अगर एक दिन में मेरे पास 10 लोग आ रहे हैं तो 10 के लिए मैंने प्रयास किया। अगर मेरे माध्यम से उनके 6 काम हुए, 4 नहीं भी हुए, उसके लिए मेरा ईमानदार प्रयास रहा और एक एक व्यक्ति मेरे से सीधे जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति मुझसे किसी प्रकार से दूर नहीं है। मेरा फ़ोन 24 घंटा चालू रहता है। किसी का भी फ़ोन आता है मैं उठाता हूँ, नहीं उठाता तो रिप्लाई करता हूँ, कॉल बैक करता हूँ। मेरा सतत संवाद आम जनता से जीवंत संवाद है और हर व्यक्ति मुझसे सीधे जुड़ा हुआ है। चाहे उस सर्व समाज की मैं बात करूं, युवाओं की बात करूं, मातृशक्ति की बात करूं, चाहे वरिष्ठ जनों की बात करूं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी मुझे फ़ोन करके अपनी भी समस्या बताते हैं। तो इतनी तैयारी मेरी है और भारतीय जनता पार्टी संगठन ने मुझे सब कुछ दिया, मान दिया, सम्मान दिया, प्रतिष्ठा दिया, सब कुछ दिया। मैं संगठन का आभारी हूँ। मेरी पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं, पार्टी के नेताओं से कोई नाराज़गी नहीं। मेरी नाराज़गी इस निर्णय से है जो वैशाली नगर विधानसभा में हुआ है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व यदि आपको रिकेश सिंह का समर्थन करने के लिए मना ले, बात कहे, तो क्या आप शीर्ष नेतृत्व का निर्देशों का पालन नहीं करेंगे? यह असंभव है जो आप कह रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं करेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, विचारधारा को समझता है, अगर आप मेरा गर्दन भी काट देंगे तो उससे जो खून निकलेगा ना, वो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहेगा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने ना कभी दिन देखा ना रात देखा। कितने भी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ आई इस कांग्रेस की सरकार में, मेरे द्वारा हमेशा भाजपा का झंडा बुलंद किया गया। मैंने बिना किसी भय के भाजपा के पक्ष को बुलंद किया और हर प्रदर्शन आंदोलन में मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगठन के विस्तार, निर्माण, कार्यकर्ताओं के निर्माण में मैं सतत लगा रहा। कमल फूल के नीचे मैं काम करता रहा। मेरे द्वारा पार्टी में समर्पण के साथ लगातार काम करते रहा हूँ। मैं विगत 16 वर्षों से अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में मेरी पहचान है। मैंने कभी पार्टी विरोधी किसी काम में कभी मैं नहीं रहा। यह पहला अवसर ऐसा आया है, ये पहला ऐसा समय आया है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये परिस्थितियां बन रही हैं। ये बगावती तेवर रिकेश सिंह जी को टिकट दिए जाने से या जेपी यादव को टिकट नहीं दिए जाने से या किसी अन्य पदाधिकारी, पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता तो आप क्या सहमत रहते? यह जो आक्रोश है, ये व्यक्तिगत मेरा आक्रोश नहीं है, ये पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आक्रोश है। मैंने पहले पूछा था आपसे, बधाइयों का तांता लगा वो उनके? बधाइयों के तांता के विषय में मैं आपको बता दूं कि कोई भी भाजपा का जो कैडर है, जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो वार्डों में अपने पार्टी के झंडे को बुलंद करता है, जो उस वार्ड में पार्टी को लीड और जीत दिलाता है, ऐसा कोई कार्यकर्ता अगर उसके साथ घूम रहा है या उसको बधाई दे रहा है या अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया तो मुझे बताएं। पार्टी के पदाधिकारियों की विवशता हो सकती है क्योंकि हमारे पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि होता है, परंतु भाजपा का कैडर उनके साथ नहीं है, भाजपा के पार्षद उनके साथ नहीं हैं, छाया पार्षद उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि उनके विषय में कि वो बीजेपी विरोधी हैं, विचारधारा के विरोधी हैं, बीजेपी को हमेशा हानि पहुंचाते रहे हैं। इस बात को सभी जानते हैं और सभी आश्चर्यचकित है कि पार्टी ने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। तमाम बात और विषयों से एक बात निकल करके आ रही, क्या बगावती तेवर तो आपके साफ नज़र आ रहे हैं?
परंतु यदि बी फॉर्म के पहले यदि उनके नाम जो है वो हटा करके या किसी और के नाम के प्रति सोचा नहीं जा सकता है, सोच नहीं रखी गई, तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? निश्चित रूप से मेरी विवशता है, क्योंकि मैं इतना आगे आ चुका हूँ, इतने सारी बातें मैंने कह दी हैं। मैं 16 वर्ष से पार्टी में हूँ, मैंने कभी पार्टी विरोधी कोई बयान नहीं पार्टी से बगावत करेंगे? पार्टी विरोधी आज तक मेरा कोई गतिविधि नहीं रहा। मैं इस बार खुलकर आया हूं क्योंकि मैं आहत हूं, दुखी हूं, और मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता इस विधानसभा के दुखी हैं। आम जनता दुखी है, युवाओं में भारी आक्रोश है, माताओं में, मातृशक्ति में भारी आक्रोश है, और उन सब की आवाज़ बनकर मैं आज सामने आया हूं। हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता दुखी हैं, परंतु अनुशासन पार्टी में सर्वोपरि है। पार्टी में बने रहने के लिए हम फोरम पर ही बात रखते हैं, पार्टी के सार्वजनिक बात नहीं रखते हैं। परंतु अब अगर इस प्रकार का निर्णय है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है कि मैं जनता के आशीर्वाद लेकर के इस व्यक्ति को जो है वैशाली नगर विधानसभा में कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि यदि ये व्यक्ति जीत कर भी आता है तो इसमें कोई संदेह नहीं, कोई संशय नहीं है कि ये जीतने के बाद कांग्रेस प्रवेश कर लेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम आती हैं, कांग्रेस की सीटें अधिक आ जाती हैं, मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मैं भी चाहता हूं। जेपी जी, एक बात आपकी बार बार मुझे समझ नहीं आती, कांग्रेस प्रवेश कर लेने की बात कर रहे हैं, जीतने के बाद कांग्रेस से साठगांठ की बात कह रहे हैं, खुलकर बताइए क्या है मामला? इनके द्वारा हमेशा से जो है, चाहे नेता प्रतिपक्ष रहे हों, इनके द्वारा कभी कोई ऐसा आंदोलन प्रदर्शन नहीं किया गया। नौटंकी करने के अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। निगम के सामने मटकी ले जाकर फोड़ देना, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर लेना, और जब कैमरा बंद हो जाए तो उनके गले मिल लेना, ये कोई आंदोलन और प्रदर्शन नहीं होता। कार्यकर्ता एक विचारधारा के लिए लड़ाई लड़ता है, और उस लड़ाई के लिए वो जेल तक चला जाता है। कई जगहों पर उसे डंडे भी खाने पड़ते हैं, कई आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है, परंतु वो अपने विचारधारा से डिगता नहीं है, और उस विचारधारा और उस झंडे की खातिर वह संघर्षरत रहता है। परंतु ये कैसी दोगली नीति है कि आप दोनों जगह से मलाई खा रहे हैं, इधर भी हैं और उधर भी हैं। ये जो सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उनको आहत करने वाला विषय है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या लगता है वैशाली नगर विधानसभा इस बार किसकी जीत तय होगी? वैशाली नगर विधानसभा में इस बार भाजपा से जो दुखी कार्यकर्ता हैं, भाजपा से जो दुखी कार्यकर्ता हैं, उन सब की विजय जनता के आशीर्वाद से होगी, और उनकी आवाज़ बनकर मैं आगे आऊँगा। बीजेपी का गढ़ माना जाता है वैशाली नगर क्षेत्र, कांग्रेस से टक्कर रहेगी या अब चूँकि अब आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है, क्रांति सेना है, जोगी जनता कांग्रेस है, किससे सीधी टक्कर रहेगी? टक्कर किससे रहेगी ये तो समय बताएगा, परंतु जीत हमारी सुनिश्चित होगी। इस बात को लेकर मैं आश्वस्त हूँ। इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि जन भावनाओं का आदर अगर नहीं हुआ है, कार्यकर्ताओं की भावनाओं का आदर अगर नहीं हुआ है, तो उस प्रत्याशी के झोली में जीत कभी नहीं जा सकती। इनके नहीं, अभी तो आप कह रहे थे जीत को लेकर के आश्वस्त हैं। मैं जो आपको बोला, आपको समझने में थोड़ी भूल हो रही है जी, कि मैं अपनी स्वयं की जीत के बात कह रहा हूँ, और कांग्रेस का जो बी टीम है, जो रिकेश सेन जी हैं, जो भाजपा से टिकट पा गए हैं, उनके हार की बात कह रहा हूँ। चलिए, ये थे जेपी यादव जी, बीजेपी जिला मंत्री और पूर्व पार्षद रह चुके हैं। काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में रिकेश सेन को टिकट दिए जाने से, और बगावती तेवर बीते कुछ दिनों से उनके देखे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी बातें वायरल हो रही है, पार्टी से इस्तीफा देने की बात भी सामने निकल करके आ रही है, और यदि पार्टी बी फॉर्म पर पुनः विचार नहीं करती तो वो साफ कह रहे हैं कि वो पार्टी से इस्तीफा देंगे और निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। आगामी समय ही बताएगा अब किस तरह की बातें और फिर सामने निकल करके आएंगी। और